सौम्य शीतल मंद मंद प्रकाश। जैसे अंधेरे कमरे में कोई दीपक जल रहा हो, ऐसे ही प्रकाश। आत्मा का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है, जो प्रकाश को भी जानता है। चेतना का प्रकाश चेतन होकर ही जानोगे। अब मैं हूं, वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है। मेरा होने का प्रकाश जो प्रकाश को, अंधेरे को किसके द्वारा जानते हो? वो जो चेतना का प्रकाश है, जो आप जीवित हो उसका प्रकाश। जिसके द्वारा सब जाना जाता है। ये शरीर को कौन जानता है? मन को कौन जानता है? दुख सुख को, जन्म मृत्यु को कौन जानता है? उसकी मृत्यु नहीं होती, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता। शरीर का जन्म, शरीर की मृत्यु। जो मृत्यु को भी जानता है, वो जानने वाला, वो आपकी आत्मा है। जो मन बुद्धि को जाने, मन बुद्धि का साक्षी, शरीर का साक्षी, अब साक्षी का जो प्रकाश है वो आत्मा का प्रकाश है। ना वहां प्रकाश है, ना अंधेला है। हेलो,
जो प्रकाश को भी जानता है अंधेरे को भी जानता है। वो जानने वाले का प्रकाश क्या है? ना अंधेला है ना प्रकाश है, गोधूली बेला है। जानने वाले के साथ एकाकार। आप केवल जानने वाले हो, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है, ना कोई दुनिया है। केवल आपका होना, आप हो इसका एहसास। ना कोई शरीर, ना कोई मन, ना कोई दुनिया, होने का एहसास। होगा वो अगर बॉडी में रुकता है तो आपका जो ज्ञान शक्ति है वो बॉडी में जाके रुक जाएगी। अब बॉडी को जो जानता है, चेतन, अब मैं चेतन हूं, बॉडी नहीं हूं। मैं सबको जानता हूं, शरीर को, संसार को, मन को, बुद्धि को, पाप को, पुण्य को, जन्म को, मृत्यु को, सारा ज्ञान आत्मा से होता है। प्रकाश को, अंधकार को कौन जानता है? जानने वाले का ज्ञान। बाकी सब विषय है। जानने वाला विषय नहीं है। जो सबको जानता है उसको कैसे जानोगे? जो सबको देखता है उसको कैसे देखोगे? तो कुछ भी नहीं दिखता, उसमें टिके रहना, तो उसकी अनुभूति आएगी। कुछ भी नहीं जानते, उसमें टिकना।
तो मन बुद्धि गिर गया। अब मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। मन, बुद्धि, शरीर, संसार कुछ भी नहीं है। जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, वो आपकी आत्मा है, वो आप हो। जहां सब कुछ खो जाता है, आत्मा नहीं खोने वाला है। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। ना उसका जन्म होगा ना मृत्यु होगी। तो आप पहचानोगे कैसे? कुछ आता पता हो तब ना जानो। सुसुप्ति, गाढ़ी नींद आई, आप आत्मा में चले गए। अब बताएगा कौन कि आत्मा कैसा है? वो तो मन बुद्धि है ही नहीं, बताओगे किसको? जो जानते हो समझते हो सब मन बुद्धि है। खोते चले जाओगे। तो सब कुछ खो जाएगा। अंत में जो बचेगा वो ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना कोई दुनिया है, ना कोई प्रकाश है, ना कोई अंधेला है। वो ऐसा है जैसे नींद में जगना, सुसुप्ति में जगना। सुसुप्ति में सब कुछ खो गया है, उसमें जगना। अर्थात कुछ नहीं दिखता, उसको देखना। कुछ नहीं जानते, उसको जानना। तब चेतना की सुप्रीम अवस्था में आओगे। नहीं तो मन बुद्धि आपको भटकाते रहेंगे और ऐसी जिंदगी बीत जाती है। ऐसे जन्मों जन्मों, कोई उसका अंत नहीं है। गाढ़ी नींद में चले जाते हो, सुसुप्ति में चले जाते हो, फिर भी वहां कौन जिंदा है? न वहां कोई शरीर है, न कोई मन है, न कोई संसार है।
न कोई प्रकाश न कोई अंधेला। न न वहाँ कोई दिन है न कोई रात्रि है। न कोई अंधेला न कोई प्रकाश। जो भी आपको दिखाई देता है वो आप नहीं हो। वो सूक्ष्म मन है। ये प्रकाश ये अंधेला सब सूक्ष्म मन है। इसका जो ज्ञाता है, जो प्रकाश को भी जानता है अंधेले को भी जानता है, वो जानने वाले को पहचानना है। वो तुम्हारी आत्मा है। जानने वाले को जानते रहोगे। तुम जानने वाले हो। न कोई प्रकाश न कोई अंधेला। आप जानने वाले को अलग नहीं कर सकते। शरीर को जान लिया, शरीर गया, जानने वाला है। मन को जान लिया, मन भी गया, जानने वाला तो है। मृत्यु को जान लिया, मृत्यु हो गई, पर जानने वाला तो है। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। वो जानने वाला ही भगवान है। वही आत्मा है। उसका कोई रूप रंग नहीं, कोई पकड़ नहीं। आपके मन आपकी बुद्धि सबको वो जानता है। क्या सोचते हो क्या समझते हो सब जानता है वो। बस आप एक ही गलती करते हो, जानने वाले को भूल जाते हो। जानने वाला याद है तो आपको किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। और कितना भी आप ध्यान कर रहे हो और जानने वाला भूला है तो आपका ध्यान पूरा कचरा है। वो ध्यान नहीं है, वो मन का खेल है। कुछ भी नहीं जानते। वही आप हो। ये जानना वगैरह सब बुद्धि का खेल है। कुछ भी ना जानो। बिल्कुल सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद को जागृत में लाओगे। कुछ भी जानना उन्ना नहीं है। जागृत सुसुप्ति। जो भी जानते हो फेंकते जाओ, उसको रखो मत। गाड़ी तो बहुत से स्टेशनों में रुकती है, लेकिन आप कहाँ के टिकट कटाए हो वहीं उतरोगे, उसी स्टेशन में। जब आत्मा की टिकट कटाए हो तो आत्मा में ही जाके रुकोगे।
नॉन डूइंग, आप कर रहे हो वो मन है, ध्यान कर रहे हो मन है, करना छोड़ दो, कुछ भी ना करो, नहीं तो मन के खेल में आप धोखा खाओगे। मन के साक्षी रहो। सारा प्रयास, सारा ध्यान सबको गिरा दो, केवल मन के साक्षी। मन के पीछे मन को देख रहे हैं, हो गया ध्यान। करने वाला ध्यान ट्रेनिंग है। ध्यान आपका स्वभाव है, आत्मा का। इसी कारण वो मन को जानता है। जो मन को जानता है वो जानने वाला मन नहीं है। और पूरा संसार, जन्म और मृत्यु, स्वर्ग और नरक, सबका केंद्र मन है। और मन के पीछे मन को जानने वाला है, वो शुद्ध चेतन है, वो विषय नहीं है। इसी कारण तो कठिनाई होती है आत्मा में जाने में। कोई लक्षण रहे तब ना जानो। तो कुछ भी ना जानना, जैसे हवा है, क्या जानते हो? हवा है, ऐसे जानोगे। कुछ ना जानना, उसका जानना है। नींद आती है, क्या जानते हो? मौत आएगी तो क्या जानोगे? कुछ भी नहीं जानोगे। तो कुछ भी नहीं जानते, उसमें जियो, वही मंजिल है। अब पूरी जिंदगी विषय को जानने में बीत जाती है, तो विषय मजबूत हो जाता है। जानने वाला विषय को जानता है और अपने को भूल गया कि मैं जानने वाला हूं। अब विषय में जी रहा है वो, बस भूल जाता है जानने वाले को। दुनिया भर के तुम ध्यान ज्ञान करोगे, कुछ नहीं होगा। वो तो जितना एक एक कर्म है आपके, खाना पीना, बोलना, झेलना, उठना, बहना, व्यवहार करना, सब में अगर हर क्षण जानने वाले में जियोगे तभी आत्मा में प्रवेश होगा, नहीं तो नहीं होगा।
मन की एकाग्रता को लोग ध्यान समझते, गलत है वो। मन की एकाग्रता, मन की चंचलता, वो सब मन का है। आत्मा को कोई लेना देना नहीं है उससे। आत्मा तो आपकी एकाग्रता, चंचलता सबको ज्ञाता है, वो जानने वाला है। कोई मन बुद्धि नहीं है वो। वहां समझ की बात है, करने की बात नहीं है। अगर गहरी समझ आ गई तो आत्मा हो आप, आत्मा के सिवाय कुछ नहीं। अर्थात कुछ नहीं जानते, वो आपका होना है। ना कुछ जानो ना कुछ समझो। असली में मन में जीने की आदत, उसको जब तक आप तोड़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान इस कारण नहीं होता कि आत्मा कोई विषय नहीं है। आप खुद ही आत्मा हो, और क्या करोगे? खुद का होना ही। आप खुद हो तब शरीर है, आप खुद हो तब मन है, आप खुद हो तब स्वर्ग नरक है, जन्म मृत्यु है। अब आपको खुद को पहचानना है। ये सब विषय है, संसार, जन्म मृत्यु विषय है। खुद को पहचानो। खुद कोई विषय नहीं है। जैसे सुसुप्ति अवस्था आती है, गाढ़ी नींद, वहां विषय नहीं है, उसको जागृत में लाओगे। जागृत सुसुप्ति कहा जाता है इसको। तो ध्यान करते करते जिंदगी बीत जाएगी और कोल्हू की बैल की तरह वहीं के वहीं घूमोगे, मिलेगा कुछ नहीं। अब दूसरा बिंदु, ऐसा अभी तक चल रहा था, विषय है वो। निर्विषय कैसे हुआ जाता है? वो है सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति में आपकी कोई दुनिया नहीं है, कोई शरीर नहीं है। उसको आपको जागृत में लाना है। आपका ना कोई बॉडी है ना कोई मन है। अब अपने को पहचानो, बॉडी मन को हटाओ, और कुछ नहीं दिखता वो आप हो। दिखता है वो माया का खेल है। तो कुछ नहीं दिखता, वहां जम के बैठो। वो क्लास पूरा नहीं हुआ तो आत्मा में कैसे जाओगे? वहां तो दुनिया कुछ नहीं की दुनिया है।
ये पूरा संसार, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, माया का खेल है। अब निश्चय आपका, ना कुछ देखना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ना कोई यात्रा है। आप मंजिल पे हो, आपका होना ही मंजिल है। मंजिल क्या है? जो मन का दृष्टा है, जो मन को जानता है, वो मंजिल है। आप जानने वाले हो, अब विषय मत बनाओ वहां। सोचना विचारना सब बंद। जो भी होता है जान लिया, मंजिल आ गई। आप उसको विषय बना के यात्रा करते हो और भटकते हो, तो भटको फिर, आपकी मर्जी है। पहले तो जानते हो आप, और जानकर उसको विषय बनाते हो, और विषय में फिर उससे मुक्त होने की कोशिश करते हो। तो काहे को चक्कर मारते हो सब? आप देखने वाले हो, आप जानने वाले हो, ये निश्चय करो और ध्यान खत्म। ऐसा अगर ज्ञान नहीं होता तो आप जिंदगी भर भटकोगे और मन की एकाग्रता को ध्यान समझोगे। मन की एकाग्रता ध्यान नहीं है। क्योंकि मन की एकाग्रता को कोई जानता है, तो जानने वाला तो बच ही गया। तो सिर्फ आप जानने वाले हो, वहां से हटो मत और कुछ करो मत। जानने वाले हो, जान रहे हो, खत्म। विषय आप खुद बनाते हो और फिर मुक्त होने की कोशिश करते हो। आप चेतन हो, और चेतन का गुण क्या है? वो जानता है, हर चीज को जानता है, वो गुण है। अब इतनी लंबी आदत मानने की कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, अब वो आदत को तोड़ना मुश्किल है। क्योंकि सब अंधेले का काम है। और अंधेले को हटाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं है। अंधेले को हटाने के लिए सिर्फ प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश आया कि अंधेला गया। तो आत्मा का प्रकाश क्या है? जानना उसका प्रकाश है, ज्ञान उसका प्रकाश है। तो ज्ञान के आते ही अज्ञान हट जाएगा।
या तो ज्ञान रहेगा या तो अज्ञान रहेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। या तो जहां प्रकाश है वहां अंधेला नहीं रहेगा, और अंधेला है इसका मतलब वहां प्रकाश नहीं है। बस छोटा सा सूत्र है, पॉइंट है। आप किस प्रकार से जानते हो कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है? चेतना के प्रकाश से जानते हो। तो चेतना के प्रकाश का आपको अनुभव कहाँ है? वो तो कंपैरिजन करके कि ये प्रकाश है कि अंधेला है। चेतना के प्रकाश का अभी पता ही नहीं आपको। किसी भी वस्तु को जानने के लिए बिना प्रयास के आप देखते ही जान लेते हो। वो आत्मा का प्रकाश है। आत्मा प्रकाशित ही है। जैसे सूर्य का प्रकाश रहता है, उसमें सब लोग काम करते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये ख्याल नहीं है कि सूर्य का प्रकाश से वो काम कर रहा है। ऐसी जो जीवन का प्रकाश है, उसको पहचानना भर है। प्रकाश तो ऑलरेडी है ही है, करना नहीं है, पहचानना है। आप जड़ हो कि चेतन, पहली पहचान ये करो। तो आप पाओगे कि जड़ को जिंदगी समझ रहे हो आप। ये शरीर दिख रहा है ना, जड़ है, और ये जड़ ही आपकी जिंदगी हो गई है। चेतन का आता पता नहीं है। तो अब उसके लिए ध्यान। कुछ नहीं दिखता, उसमें जाना है। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं दिखता, उसमें जियोगे। इसका अभ्यास जो जो पक्का होता है, त्यों त्यों आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आप जो ध्यान करते हो ना, वो मन बुद्धि का खेल है, वो आत्मा का ध्यान नहीं है। जैसे आपको नींद आती है तो आप आत्मा में जाते हो, उसका ध्यान कि आप आत्मा में जा रहे हो। नींद में जगोगे। नींद में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करते, उसमें आपको जगना है। आप तो कुछ करते हो, उसमें जा रहे हो। कुछ नहीं करते, उसका पता ही नहीं आपको। जब सत्य का आपको पता नहीं है तो माया के कैप्चर में आप जाओगे। माया उसी को ग्रसित करती है
जिसको अपने आप का पता नहीं है। मैं चेतन हूं और सब जानता हूं, मुझे कोई जनाए ऐसा थोड़ी है, मैं पहले से जानता हूं। क्या जानता हूं? विषय को तो जानता ही हूं, लेकिन कुछ नहीं जानता उसको भी जानता हूं। दो प्रकार का ज्ञान हो गया। विषय वाला ज्ञान अलग है, स्थूल है वो। ओरिजिनल ज्ञान, कुछ नहीं जानता उसको भी जानता हूं, वो आत्मा का ज्ञान है। करने वाला नहीं, नॉन डूइंग। करो मत, समझो, समझ के बैठो उसको। समझ यदि आपका शरीर का है तो आप समझे नहीं, फिर आप शरीर हो नहीं, ये समझना है। दूसरा पॉइंट, सारे समझ को हटाओ। आपको कुछ समझने का नहीं है वहां। समझने की कोशिश करते हो, आप आत्मा के पावर को बुद्धि को देते हो। पहली गलती वो है। बुद्धि से आप समझना चाहते हो, कभी नहीं समझ पाओगे। बुद्धि के आपको दृष्टा होना है, साक्षी होना है। पहली तैयारी ये है, तब बुद्धि कटेगी। नहीं तो गुना भाग आप करते रहोगे जिंदगी भर। ये अभ्यास का विषय नहीं है। अनभ्यास, नॉन डूइंग, कुछ भी ना करो, उसको तो आप छोड़ देते हो और अभ्यास करने लगते हो, तो फिर मन पकड़ लेता है आपको। ठीक है, करने के चक्कर में मत पड़ो। अब गहरी श्वास लोगे, छोड़ोगे, और 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण नाभि से सहस्त्रार्थ तक चलिए।
अब सारे विषय गिरा दो और ओंकार जो ध्वनि है ये अस्तित्व की है, उसमें आपको समाहित होना है, एकाकार। तब आप शुद्ध चेतन स्वरूप में आओगे। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये संसार, सबसे आपकी आत्मा घिरी हुई है, उसको आपको मुक्त करना है। और वो आत्मा है साक्षी, वो सबका साक्षी है। मैं साक्षी हूं, ऐसा जब बोध रखोगे तभी इस माया से पार जाओगे। प्रति पल साक्षी भाव में जीना, यही उसकी यात्रा है। अर्थात जानने वाले को जानते रहना, प्रति पल होश में रहना। मन को जान रहे हो आप, शरीर को जान रहे हो, संसार को जानते हो। जानने वाला कौन है? चेतन। तो चेतन क्या है? अनंत व्यापक, वो आपकी आत्मा है। जानने वाली चेतना से एकाकार। आप चेतन हो, आप सब जानते हो। चेतन आत्मा का प्रकाश है। वहां आप कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन बुद्धि भी नहीं है। जो है वो प्रकट है। उसको आप दृश्य कह देते हो। शरीर कह दिए, शरीर में छिप गया। मन कह दिए, मन में छिप गया। आप विषय खुद बनाते हो और खुद बनते हो। विषय मत बनाओ, शुद्ध चेतना में रहो। जो आप जीवित हो उसी में रहना है, विषय में नहीं। कौन जीवित है शरीर में, यह अगर पहचान हो गई तो पहुंच गए, और पहचान नहीं हुई तो भटकते रहो। जितना जानना समझना है सब मन का खेल है। कुछ भी नहीं जानते, उसको जानना है, उसमें जीना है। कुछ दिखाई नहीं देता, उसको देखना है। तो आप अपनी पुरानी आदत तो छोड़ते नहीं हो, कहाँ से ध्यान होगा? देखना, सुनना, समझना, ये सब ऊपर ऊपर है। आपकी यात्रा अज्ञात की यात्रा है।
मृत्यु होगी तो ये सब काम नहीं देगा आपका। अज्ञात में प्रवेश करो। अर्थात ये ध्यान कैसे, मन जो है, जो दिखता है उसमें जाता है। अब आपका ध्यान नहीं दिखता उसमें, नहीं दिखता वो आत्मा है। ये निश्चय अगर आपको हो गया तो काम करते हुए भी ध्यान होगा, 24 घंटा ध्यान होगा। नहीं दिखता वो आत्मा है। तो नहीं दिखता उसका ख्याल आपको बनी रहे, वो ध्यान है। हवा नहीं दिखता और सबका प्राण है कि नहीं वो, तो नहीं दिखता उसको तो आप समझते ही नहीं कुछ। मृत्यु के बाद नहीं दिखता उसकी यात्रा होती है। जितने ध्यानी है अधिकांश, वो सब मन का खेल है। उसका मीटर, जो सुसुप्ति अवस्था है, गाढ़ी नींद, जहां आप रोज जाते हो, उसी को जागृत में लाना है, वही उसका मीटर है। तो आपको धोखा नहीं होगा फिर। गहरी नींद में गए, उसका अनुभव आपको है, उसको जागृत में लाना ध्यान है। अर्थात कुछ ना देखना, उसका देखना है। कुछ भी ना जानना, उसका जानना है। तो सब लोगों का ध्यान उल्टा चल रहा है। वो सब मन का खेल है, वो ध्यान थोड़ी है। अब दोनों हाथों में रगड़ करके ऊर्जा क्रिएट करोगे, तेजी के साथ गर्म होने दो हथेली को, और फिर स्पर्श करो चेहरे को, सिर को पूरा ऊर्जामय बना दो, पूरा चेतनमय। अब चेतना ही चेतना है वहाँ। जैसे हवा में हवा ही हवा है, ऐसी जिंदगी में चेतना ही चेतना है। चेतना के सिवाय कुछ भी नहीं है वहाँ। जैसे नींद में जाते हो सब खो जाता है, ऐसे ही वहाँ जीवनी सत्ता है, चेतन सत्ता है। ये आ गया तब आपको ध्यान आ गया, और ये नहीं आया है तो फिर रात दिन ध्यान करो। क्योंकि ये जो आपको समय मिला है, शरीर में आप जो जीवित हो, यही चांस है आपका। इसमें जितनी समझ होगी वो मृत्यु के बाद भी रहेगी।
जो आपकी समझ गहरी समझ है उसको मृत्यु हटा नहीं सकती, वही आपकी प्रॉपर्टी है। तो वो आपके हाथ में है, आप कैसे जीते हो, क्या करते हो, कोई दे थोड़ी सकता है उसको। गुरु क्या करेगा, इशारा करेगा, बस ऐसा करो ऐसा करो। प्राण की बाजी तो आपको लगाना है, गुरु को थोड़ी लगाना है। चलिए किचन में चाय वगैरह पिए, बहुत हो गया ध्यान। चलो। जो गहरी समझ रखोगे वैसी चेतना हो जाएगी। इस कारण माया जाल में फंसो मत।